So friends, question number 5 says Nandu sold goods to Chandu worth rupees 7,500 on 28th January 2011. I think this is done. We have already completed question number 5. It should be question number 6. On 15th July 2002, Ghanshyam sold goods worth rupees 5,000 to Radheshyam. Ghanshyam drew a 3 months bill and Radheshyam accepted it. Give journal entries in the books of Ghanshyam and Radheshyam, assuming that Radheshyam dishonored the bill on maturity and noting charges amounted to rupees 25. Very simple question. घनश्याम नाम के व्यक्ति ने राधेश्याम को गुड्स बेचा. घनश्याम इज द ड्रॉवर, राधेश्याम इज द ड्रॉई. ठीक है, घनश्याम ने बिल ड्रॉ किया, राधेश्याम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया. ड्यू डेट वाले दिन राधेश्याम ने बिल डिसऑनर कर दिया और नोटिंग चार्जेस 25 रुपीज उसमें इनकर करना पड़ा. ऐसा जब सिचुएशन है, इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में हम लोग बोलते हैं, इट्स अ केस ऑफ retained bill dishonored. What is this called as? Retained bill dishonored. The two parties which are related here are Ghanshyam and Radheshyam. If anybody can remember, pass the journal entries. What entries will be passed in the books of Ghanshyam? उसका लिस्ट जरा लिखना चालू करो फ्रेंड्स. लिस्ट समझते हो? This is question number 6. Solution. Control. घनश्याम क्या जर्नल एंट्रीज पास करेगा? प्लीज मेक ए लिस्ट. कौन सा ट्रांजैक्शन इसके जर्नल में रिकॉर्ड होने वाला है? फटाफट लिख के दिखाओ. वेरी गुड नंदिनी. Yes, it will be bill drawn and dishonor. 3 journal entries. Akash Utekar, please try to be muted. वो म्यूट नहीं हो रहा है, उसको मैं कितने बार म्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ. नेटवर्क का इश्यू होगा उसके इधर. ठीक है. So, as usual, we prepare journal, date, particulars, ledger folio, debit and credit. So my dear friends, let us start 2002 year, July 15th. Ghanshyam sold goods to Radheshyam. When Ghanshyam sells goods to Radheshyam, what journal entry will be passed in the books of Ghanshyam? Journal entry will be Radheshyam's account debited to sales account. अभी आप लोग इसमें बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो. आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट. बीइंग सोल्ड गुड्स. क्या किया घनश्याम ने? गुड्स सेल कर दिया. कितने का गुड्स सेल किया? 7,500. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सेम डेट. घनश्याम ड्रू ए बिल एंड राधेश्याम एक्सेप्टेड इट. अगर घनश्याम बिल ड्रॉ करता है और राधेश्याम इसको एक्सेप्ट करता है, जर्नल एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू राधेश्याम्स अकाउंट. being bill drawn. Amount will be rupees. Now, मम्मी नीट शेअर करायला सांग ना अनुला. आकाश तुझ्याकडेच आवाज आहे का? आकाश, बिल बनाया गया था फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months. तो 15 जुलाई को अगर 3 महीने का बिल बना,
5000 है. I have wrongly written as 7500. पिछले वाला अमाउंट रह गया. I'm sorry, it was 5000. अगर मेरे को टाइप करते वक्त if I do some mistake, please do let me know. The amount was 5000. Wrongly I wrote it as 7500. I'm sorry for that. ओके, जुलाई 15 को अगर 3 मंथ्स का बिल ड्रॉ किया तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 3 डेज ऐड करोगे तो ड्यू डेट विल बिकम अक्टूबर 18. नाउ द बिल इज डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस. सो रिटेन्ड बिल डिसऑनर जब होता है तो ऑलवेज ड्रॉइज अकाउंट इज डेबिटेड. हियर ड्रॉइज राधेश्याम. सो राधेश्याम्स अकाउंट डेबिटेड. 2 रिटेन्ड वाला केस है, मैंने शॉर्टकट बताया था तुम लोगों को. आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. और क्योंकि नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर खुद पे करता है, आएगा 2 कैश अकाउंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे जन पहला पार्ट लिख देते हैं, नोटिंग चार्ज लिखना भूल जाते. प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स दैट. बीइंग बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस. So amount will be, his account will be debited for 5025, of which the amount of bill is 5000 and noting charges are rupees 25. मेरे दोस्तों समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर थियरी ध्यान से समझा है तो आपका काम काफी आसान है. So this is the journal of Ghanshyam. Next we will prepare in the books of Radhesham. We are passing journal entries. क्या journal entries Radhesham pass करेगा? If you try to understand, please list down the transactions which will be recorded in the books of Radhesham. लिखना चालू करो चैट बॉक्स में. राधेश्याम कौन सा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा? Very good, Nandini. Perfect. Yes, everyone is correct. I am just unable to appreciate each one of you because मेरा टाइपिंग ही साथ में चल रहा है. So जुलाई 15 को घनश्याम से राधेश्याम ने गुड्स परचेज किया. तो जब वो गुड्स परचेज करेगा तो उसको जो है he has to pass the first journal entry of purchases account debited to घनश्याम्स account. नरेशन बोलेगा being purchased goods. अमाउंट जो आएगा that would be rupees 5000. Perfect. Everyone is correct. सेम डेट को घनश्याम ने बिल ड्रॉ किया और हमने उसको एक्सेप्ट किया तो हमारे बुक्स में जर्नल एंट्री आएगा घनश्याम्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट. यस, वेरी गुड. being bill accepted, amount will be rupees 5000. and then अक्टूबर 18 को बिल डिसऑनर हुआ विथ नोटिंग चार्जेस. ड्रॉई के बुक्स में केस कुछ भी हो देखने का जरूरत ही नहीं है. जर्नल एंट्री सिंपल है, दैट इज बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू घनश्याम्स अकाउंट. नरेशन आएगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड with noting charges. Amount will be rupees 5000 for the amount of bill, 25 rupees for noting charges, and total amount payable is 5025.
बोलो क्या ये जर्नल एंट्रीज आप लोगों को समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? टाइप ए यस. Superb. So, shall we proceed further to the next question? Any doubts in any of the journal? ड्रॉवर रॉय का जर्नल में किसी को कुछ डाउट है क्या? किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लेना. इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क इट. वैसे तो कुछ भी नया नहीं है. ठीक है. इट इज द सेम जर्नल एंट्रीज विच हैव बीन रिपीटेड. सिर्फ हम लोगों ने अलग अलग टेबल में सीखा हुआ है. हम लोग क्वेश्चन करते वक्त उसको एक साथ मिक्स करके लिखते हैं. तो अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स. ऑब्वियसली दिस विल बी एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड. So question number 7, what does it say? On 21st January 2007, Duryodhan purchased goods worth rupees 10,000 from Arjun. Arjun drew a bill of 10,000 for 3 months. On 1st February 2007, the bill was endorsed to Vasudev in exchange of goods purchased for rupees 10,000 on that date. The bill could not be honored on the due date. Pass journal entries. अभी उन्होंने बोला नहीं है तो हम लोग ड्रॉवर ड्रॉई के बुक्स में जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिस करेंगे. तो फ्रेंड्स मुझे बताओ, ध्यान से गड़बड़ मत करना. क्वेश्चन नंबर 7 में ड्रॉवर कौन है उसका नाम लिख के बताना. हु इज द ड्रॉवर इन क्वेश्चन नंबर 7? यस सचिन, वेरी गुड. बहुत लोग है ना ऐसा अभी तक दिमाग के अंदर डाल देते कि पहला नाम आया वो ड्रॉवर. नहीं, यहाँ पर क्या बोलता है? दुर्योधन परचेज गुड्स फ्रॉम अर्जुन. सो दुर्योधन इज द ड्रॉई, अर्जुन इज द ड्रॉवर. परफेक्ट, वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक वेरी क्लियरली. सो नाउ I want all of you to just write down in your what is called as series what journal entries, transactions will be passed in the books of Arjun. क्या क्या एंट्रीज आएगा अर्जुन के बुक्स में, जरा मुझे बताना. ध्यान से लिखना क्योंकि बहुत सारे लोग गलत करेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है. So please be more careful, concentrated when you write. List down the transactions which will be passed in the books of Arjun. List down the transactions which will be passed in the books of Arjun. Bill honored. भावना. कुछ लोग सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन लिख रहे जबकि है 5. मैं इसीलिए बोला यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सेल्स आएगा, बिल ड्रॉन आएगा, डायरेक्ट एंडोर्समेंट नहीं है. उसके पहले दिया है परचेज. डायरेक्ट एंडोर्समेंट नहीं है. परचेज फ्रॉम मिस्टर वासुदेव, फिर एंडोर्समेंट और फिर डिसऑनर. देयर विल बी 5 जर्नल एंट्रीज विच विल बी पास्ड. So that's why I told, please be careful. You are going to make a mistake. बोलता हूं जरा ध्यान देना तो ध्यान दो. तारीख अगर हम लोग देखेंगे तो 21st January 2007. So 2007 January 21st, Arjun sold goods to Mr. Duryodhan. तो एंट्री आएगा दुर्योधन्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट.
being sold goods, कितने का गुड्स बेचा हुआ है? 10,000. Same date, what has happened? He draws a bill, Duryodhan accepts it. So journal entry will be bills receivable account debited to Duryodhan's account. Being bill drawn. Yes, correct, Neha. Amount still 10,000. Now what happened was February 1 तारीख को सेंटेंस देखना, द बिल वॉज एंडोर्स्ड टू वासुदेव इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स परचेज फॉर 10,000. तो पहला एंडोर्समेंट होगा कि पहला परचेज होगा, जरा बताना मुझे. फर्स्ट क्या होगा? पहला परचेज होगा, उसके बाद एंडोर्समेंट. तो सेंटेंस कभी भी ध्यान से पढ़ना. अरे केतन पावशे, कुठे निघाला तू पुढे? तू ड्रॉईच्या बुक्स मध्ये एंट्री बोलतोय, मी काय विचारतोय तुला? तो अर्जुन ने फरवरी 1 तारीख को परचेज किया. किससे परचेज किया? वासुदेव से. सो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू वासुदेव अकाउंट. कुछ लोगों ने पहले का आंसर बहुत फटाफट पहले रेडी करके रखा है, ड्रॉई का वगैरह. ऐसा मत करो, मैं पूछता हूं वही जवाब देने का. बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम वासुदेव. पूरा लिखा तो भी चलेगा, डाउट नहीं रखना दिमाग में. अमाउंट कोइंसिडेंटली वही था 10,000. फरवरी 1 तारीख को क्या किया हमने? वासुदेव को बिल एंडोर्स कर दिया. सो एंट्री आएगा वासुदेव अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. बीइंग एंडोर्स्ड बिल. Yes, very good. Amount will be 10,000. Now what happened? On the due date, the bill was dishonored. जनवरी 21 तारीख को 3 महीने का बिल ड्रॉ किया. तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल. अप्रैल 24th. अप्रैल 24th को. Now I want the entry from all of you. The endorsed bill is dishonored. बोलो अर्जुन क्या जर्नल एंट्री पास करेगा? वेरी गुड पूर्वा. रितेश ने रॉन्ग एंट्री पास किया है. हम लोग ने सीखा इट इज बीज अकाउंट डेबिटेड टू सीज अकाउंट. सो हियर द एंट्री विल बी दुर्योधन्स अकाउंट डेबिटेड टू Vasudev's account. Duryodhan will again become our debtor. Vasudev will become our creditor. Being endorsed bill dishonored. Amount will be rupees 10,000. Amount will be rupees 10,000. Be careful of this entry only. Friends, in the books of Duryodhan, when we talk about Droy, journal entries are all simple. In the books of Duryodhan, क्या journal entries आएंगे? अगर हम लोग डिस्कस करें ट्रांजैक्शन वाइज, तो बताओ ट्रांजैक्शन का लिस्ट क्या क्या जर्नल एंट्री आएगा मेरे दोस्तों? What journal entries will be passed in the books of Duryodhan? Purchase, bill accepted and dishonored. Perfect, very good. तीन ही जर्नल एंट्री. ड्रॉई का बाकी बिल कहाँ घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं है.
सो जर्नल बना लिया हम लोगों ने, तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट. So if we look at the dates, we are almost having all the dates available. So 2007, January 21st. What did Duryodhan do? Duryodhan purchased goods from Arjun. Journal entry will be purchases account debited to Arjun's account, being goods purchased. Amount will be rupees 10,000. उसी दिन अर्जुन ने बिल ड्रॉ किया और दुर्योधन ने उसको एक्सेप्ट किया. सो अर्जुन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, बीइंग बिल एक्सेप्टेड. $10,000. Now friends, on the due date, that is April 24th. Now this is important for me. I want all of you to write the journal entry for dishonor of bill in the books of Duryodhan. Please start writing the journal entry. What entry will be passed in the books of Duryodhan? Yes, my dear friends. Yes, 7, 8 answers received. Come on, keep writing, keep writing. Let me check all the entries. Superb. Congratulations, all of you. सब लोग लिखो. Entry of dishonor in the books of Duryodhan. अभी तक 20 आंसर भी नहीं हुआ है. अभी मैं एक एक का नाम लेना चालू करेगा फिर, जो सोए पड़े हैं लेक्चर में बैठकर. You know what? Except Pranjali Tiwari, everybody is wrong here. Everyone is wrong. जरा आपने क्या जर्नल एंट्री लिखा खुद देखो एक बार. मैं यही देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग ध्यान दे रहे हैं. अबे अदिति कांबले, तूने तो एंट्री ही बदल दिया एकदम. ड्रॉई के बुक्स में मेरे ख्याल से पहले वाला एंट्री भेजा रहेगा, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. संध्या इज द सेकेंड पर्सन हु हैज रिटन इट करेक्टली नाउ. नोटिंग चार्जेस दिया ही नहीं है आपको इस क्वेश्चन में, तो काय को नोटिंग चार्जेस सबने डेबिट किया. अरे पहले मैं इसी बात को देखना चाहता था. चालू है सब लोग का. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू अर्जुन अकाउंट. एवरीबडी वाज रॉन्ग माय डियर फ्रेंड्स. दिस इज वेयर यू हैव टू अप्लाई योर माइंड. पहला आंसर देने का जवाब कोशिश मत करो.
करेक्ट जवाब देने का कोशिश करो मेरे दोस्तों। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देयर इज नो नोटिंग चार्जेस, सो जर्नल एंट्री विल बी ओनली बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू नोटिंग सॉरी टू अर्जुन्स अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर्ड। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, घर पे चोरी हुआ तो जरूरी नहीं है कि कंप्लेंट करो, कंप्लेंट करना अच्छी आदत है लेकिन कंपलसरी नहीं है। वैसे यहाँ पर अर्जुन ने जो है या वासुदेव जो था उन्होंने बिल को डिसऑनर होने पर कंप्लेंट नहीं किया, इसीलिए नोटिंग चार्जेस नहीं आया। समझा क्या? बी केयरफुल माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम विथ नोटिंग चार्ज आएगा, विदाउट नोटिंग चार्ज आएगा, आपको संभाल के लिखना है, यू हैव टू बी केयरफुल। So that was question number 7. And as I told you, we discussed two questions. One was retained bill dishonored and one was endorsed bill dishonored. ये दोनों का मैं आपको पीडीएफ इमीडिएटली ग्रुप में सेंड कर रहा हूं। हो सके तो बिना देखे आप लोग अपने नोटबुक में सॉल्व करना, मैं वापस बोल रहा हूं, हो सके तो बिना देखे आप लोगों ने सॉल्व करना, आंसर रहने दो बाजू में, बट ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन, बिकॉज तुम जितना ज्यादा खुद से सॉल्व करोगे उतना तुमको ये सब्जेक्ट और अच्छा लगेगा और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अभी के अभी हार्डली मेरे को सिखा के बोलकर टाइपिंग कर कर लिखने को आधा घंटा लगा मेरे दोस्तों। तुम लोगों का स्पीड अच्छा रहेगा ना, हार्डली 15 minutes इट विल टेक for you to complete the entire exercise. 2 questions you have to solve. सॉल्व करोगे सब लोग? Yes, you all should do it. Very good.